काफ़ी टाइम बिग बॉस के लिए मना करने के बाद हर साल फैंस ने वेट किया आपको बिग बॉस के घर के अंदर देखने के लिए, लेकिन फाइनली वो हुआ, आप घर के अंदर गई और फाइनलिस्ट बनकर अब घर के बाहर है। इस बात पर आज भी यकीन हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड द रियलिटी हाउस एंड द रियल हाउस, डिफरेंस पता चलता है। और कैसा लग रहा है घर के बाहर आके? ऐसा तो हम तो देख रहे हैं पार्टीज एंड ऑल, बहुत ही ज़्यादा लाइफ एंजॉय कर रही है कि वो जो घर के अंदर वाला टाइम था उसे भुलाकर और लाइफ एंजॉय फुल ऑन कर रही है। यस आप बताइए थोड़ा सा कि मतलब फीलिंग क्या है घर के बाहर आने के बाद? बहुत डिफरेंट फीलिंग है। लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट हियर इनसाइड द बिग बॉस वर्ल्ड। इट्स वेरी डिफरेंट। वो बिग बॉस हाउस का नाम ना बिग बॉस वर्ल्ड रखना चाहिए, हाउस नहीं रखना चाहिए। व्हाट यू गाइज यूज्ड टू सी 1.5 का एपिसोड और हम 24 घंटे घर में रहते थे, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। एज व्यूवर्स मैंने जब देखा था, व्यूवर के हिसाब से तो बहुत ही अलग होती है, एंड एज कंटेस्टेंट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। सो ये जर्नी आपको कुछ शब्दों में बताना डिफ़िकल्ट है, बता नहीं सकती मैं। नहीं बता सकती, लेकिन जिस दिन घर के बाहर निकली थी काफ़ी लंबे समय बाद फ़ोन भी हाथ में आया था। फ़ोन नहीं था इतने लंबे समय तक। क्या किया सबसे पहले फ़ोन हाथ में आया? मैं 2 दिन फ़ोन से दूरी थी। 15th I came out, 16, 17 I didn't touch my phone, I didn't ask for my phone, I was just eating, and 17 को मेरे पास जब फ़ोन आया तो मैं पिन भूल गई, तो मुझे कुछ याद ही नहीं था। 18 को मैंने फ़ोन ख़रीदा, मैंने फ़ोन लिया तो मैं फ़ोन यूज़ करना भूल गई, क्योंकि मुझे ऐसे टच तो पता चल रहा था, फंक्शंस ऑपरेट करना भूल चुकी थी। तो ये तो काफ़ी नई चीज़ है, लेकिन आसिम के साथ में घर के अंदर दोस्ती हमने देखी है, बहुत ही अच्छी मिसाल भी बने हैं आप दोनों एक दोस्ती के नाम पे। बताइए अब बाहर आने के बाद में दोस्ती कायम है और किस तरीके से कायम? ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स। हमारी लाइफ घर के अंदर डेफिनेटली अलग थी, एंड वी बिकेम फ्रेंड्स इनसाइड द हाउस। एंड आई थिंक मैं पहले सोचती थी कि मुझे बहुत टाइम लगता है किसी के साथ दोस्ती करने में, बट आई रियलाइज इनसाइड द हाउस आई बिकेम मोर क्लोज टू देवो, विशाल एंड आसिम। वहाँ वक्त इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो हर हफ्ते जो आप हमें देखते थे वो एक ऐसा लगता था नया युग आ रहा है। एवरी वीक समथिंग और द अदर इज़ हैपनिंग, सो दे वर द ओनली सपोर्ट आई हैड। एंड बाहर आके अब वो अपनी लाइफ में बिज़ी है और वो बहुत अच्छा ग्रो कर चुके हैं और करने वाले हैं, कर भी रहे। सो जब होता है तब मिलते हैं, नहीं होता नहीं मिलते हैं। ट्रू। लेकिन ये एक चीज़ जो बाहर आने के बाद में सरप्राइजिंगली हमारे लिए आई वो ये है कि घर के अंदर माहिरा के साथ में आपकी इतनी ज़्यादा नहीं जमी, लेकिन बाहर आने के बाद हम देख रहे हैं फ्रेंडशिप हो गई है थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए दोनों, क्योंकि Yes. मीटिंग और सेल्फीज बहुत ही देखने के लिए मिल रही है आपको। माहिरा के साथ मेरा कम्युनिकेशन फ़ोन पे रोज़ होता है। इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू माई हाउसमेट। मेरे घर के किसी इंसान से बात कर रही हूँ, मेरे साथ जो रोज़ रह रहा है डे टू डे की लाइफ में, एंड शी इज़ वेरी क्यूट। यू मस्ट हैव सीन हर फाइटिंग, बट शी ऑल्सो हैज़ अ वेरी क्यूट साइड, एंड आई ऑलवेज यूज टू ट्रीट हर लाइक अ चाइल्ड। तो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट इवेंचुअली घर के बाहर होके पहली कंटेस्टेंट है वो जिसके साथ मेरी बात हुई, एंड शी हरसेल्फ कॉल्ड, एंड आई वाज लिटिल अमेज्ड टू नो दैट, बट आई एम वेरी हैप्पी। कहीं ना कहीं लगता है पारस के होने की वजह से आपका और उसका कम्युनिकेशन गैप रहा घर के अंदर, और अब जब पारस इतने ज़्यादा क्लोज नहीं रहे घर के अंदर बाहर आने के बाद, तो आपके साथ में मायरा की थोड़ी ज़्यादा समझने लग गई है मायरा। आपके सवाल से मुझे जवाब मिला है। आपने ये सवाल का जवाब जो दिया है मुझे, उससे पता चलता है कि पारस हमारे बीच में जो दुश्मन बना हुआ था वो अब है नहीं, तो हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, तो पारस और शहनाज की अगर बात की जाती है शहनाज और पारस दोनों अपने अपने शो के अंदर बिजी हैं, कैसा लग रहा है उनको देखकर? और क्या लगता है ये जो उनकी जो स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में थी, जो शहनाज का पारस को अप्रोच करना लेकिन पारस का उनकी तरफ नहीं अट्रैक्ट होना, और अब एक साथ एक शो में रहना, ये स्ट्रेटजी टाइप लगता है, गेम प्लान लगता है, या फिर लगता है कि चलो डेस्टिनी थी, हो गया मिल गया शो? I don't know, and I can't comment on this thing because it's about their profession and the show is given by the channel. तो अब उनकी स्ट्रैटेजी या उनके चॉइसेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है। एंड रही बात जो शो वो कर रहे हैं उसके लिए आई एम नॉट फॉलोइंग अप प्रॉपरली, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत डाउन चल रही थी और मैं ही खुद खाने पीने में इतनी
उलझी हुई हूँ कि मुझे ये खाना है, ये खाना है, सो ऑलवेज विथ माई फ्रेंड्स अराउंड। मूवी देख रही हूँ मैं, सो आई डोंट इवन नो उनके शो में क्या हो रहा है, बट उनके शो में बलराज जो कंटेस्टेंट है उसके बारे में पता चलता है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। और अब जब लाइफ एंजॉय करें, अब नॉर्मल लाइफ में आने का क्या कब का प्लान है कि कब काम स्टार्ट करना है और कब अपने नॉर्मल रूटीन में आने का कब से decide आई हैव किया है? ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, कम्युनिकेटिंग विद द पीपल आई नो, एंड डेफिनेटली अगर कुछ स्ट्रांगली कंफर्म हो जाएगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। खतरों के खिलाड़ी में जाने का न्यूज़ बाहर आ रहा था, कितना फैक्ट है इस बात में? आई रियली विश टू बी पार्ट ऑफ दैट शो बिकॉज दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट शो, और मैं हमेशा इंकरेज करती हूँ मेरे दूसरे फ्रेंड्स को। तो अगर मुझे मौका मिलेगा मैं वापस जाऊँगी, बट इस साल तो मैं नहीं जा रही। नहीं सर। ओके सर, इसके अलावा रश्मि आपकी जर्नी बिग बॉस के घर के अंदर काफ़ी एक्साइटिंग तो रही रही, लेकिन बाहर से एक बहुत ही अलग रश्मि घर के अंदर नज़र आई। लोगों कुछ ने पसंद किया, कुछ ने नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगी अपने साइड से, आपने घर के अंदर क्या कोशिश की? मैंने घर में जो सोच कर गई थी उससे कहीं ज़्यादा विपरीत मेरे साथ चीज़ें हुई है, लेकिन बेटरमेंट के लिए हुई है। आसान नहीं था, कठिनाइयाँ इतनी आई, लेकिन उस कठिनाइयों से भी निकल के जब आप बाहर आते हो तो वो भी आपको बहुत कुछ रिटर्न में दे जाता है, और मुझे मिला है उस घर से बहुत कुछ। एंड थैंक्स टू सलमान सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड थैंक यू टू lot of other people who has supported me. रश्मि आरती का एक स्टेटमेंट है कि मैं रश्मि के साथ दोस्ती ना सिर्फ घर में लेकिन अब घर के बाहर भी नहीं रखना चाहूँगी। ये स्टेटमेंट क्या लगता है शो के बाद में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है आरती के लिए, और चीज़ें सब बहुत ही फॉरवर्ड आगे निकल गई हैं, या फिर अभी इस बारे में कुछ कन्वर्सेशन हुई आप लोगों की शो के बाहर आने का? शो के बाहर आने के बाद सुबह ही मैं यहाँ आने से पहले उसके साथ फेस टाइम करके आई, और मैंने शो में भी कहा है वो बस उसने गुस्से में बोला होगा, बट आई नो शी डजंट मीन ऑल दैट। और सिद्धार्थ चित्रा के साथ में एवरीवन इज आस्किंग मी कि सिद्धार्थ के साथ कैसी, मेरी सिद्धार्थ के साथ बहुत अच्छी है। मैं उसको घर के अंदर भी बोलती थी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, शायद इसीलिए हम लोग बहुत लड़ाई करते थे, बट आई डोंट नो, हम बाहर आए मिले नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है ऑनेस्टली। काफ़ी रेयर पब्लिक अपीयरेंस आपका भी रहा है, सिद्धार्थ का भी रहा है। ऐसा लगता है दोनों बहुत ही ज़्यादा आराम कर रहे हैं अभी, और आराम के बाद में एक धमाकेदार एंट्री अपने फैंस के लिए देने वाला है कुछ ऐसा? I don't know about Siddharth, but with me, so I have went out with my friends for the dinner outing. मुझे खुद को बाहर जाने में थोड़ी सहम जाती हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स मुझे बाहर निकाल देते हैं खींच खींच के, तो मैं जाती हूँ। मैंने लंच भी किया है, मूवी भी देखी है, सब किया है, सो आई एम देयर एवरीवेयर एंड हैविंग अ नॉर्मल लाइफ एंड ट्राइंग टू बी इन इट। और रश्मि कौन सा एक ऐसा शख्स है जिसको घर के अंदर का जिसे आप बाहर मिलना नहीं चाहती हैं, कोई है ऐसा? ऐसा कोई नहीं है मेरे मैं पहले ऐसी थी कि दिल में रखती थी, बट आई थिंक मुझे अब ऐसा कुछ दिल में है नहीं। जो आप मुझसे जैसे मिलोगे मैं आपसे वैसे मिलूँगी। और रश्मि बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप घर के अंदर गई थी तो कुछ एक स्ट्रैटेजी लेके गई थी, और जो पर्सनल लाइफ है, ये सारी चीज़ें जो डिस्कस हुई वो सारी इसीलिए हुई थी क्योंकि ये आपकी स्ट्रैटेजी थी। इस चीज़ के लिए अपने ऑडियंस से, अपने फैन से कुछ कहना चाहती हूँ? मेरी स्ट्रैटेजी होती तो कोई अपनी लाइफ की किताब खोलता नहीं है, और अगर जो ऐसे सोच रहे हैं तो वो बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसे खुलासे करे। बट जो शो के अंदर हुआ, इट वॉज अ रियलिटी शो, इट वॉज ऑल रियल, एंड कहीं ना कहीं आई वुड से दैट आई वॉज कनेक्टेड टू ऑल द गुड पीपल, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम ब्लेस्ड टुडे।